हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, जो आपके बुक में चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो हम सब चैप्टर्स के अलग अलग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स विच इज़ पावर शेयरिंग। हम सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे, हमें किस तरीके से उनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। What are the different forms of power sharing in modern democracy? Give an example of each of these. जब हमने पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़े थे, अलग अलग फॉर्म्स पढ़े थे पावर शेयरिंग के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें वही डिफरेंट फॉर्म्स समझाने हैं ऑफ पावर शेयरिंग। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट कौन सा था? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें पावर शेयर हो रही थी अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एग्जाम्पल हम देखेंगे इंडिया के केस में देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है। सेकेंड था वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर में पावर शेयर हो रही है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेवल्स कौन सी हो गई? सेंटर एंड स्टेट। एग्जाम्पल अगेन इंडिया। अब यहाँ पे हम इंडिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे विच वर्क्स फॉर द एंटायर कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट विल वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड था पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जिसमें हमने बात करी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट की, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। इसके अलावा जो वीकर सेक्शंस हैं एंड वुमेन हैं उनके साथ पावर शेयर की जा रही है। ठीक है। एंड देन फोर्थ हमने बात की थी पावर शेयरिंग बाय पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन होगा, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, इनके बीच में पावर शेयर होगी। ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इनडायरेक्टली दे विल फॉर्म कमिटीज टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े थे। देखते हैं हमें किस तरीके से लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। There are different forms of power sharing in modern democracy. First, horizontal distribution of power. Power is shared among different organs of the government such as legislature, executive and judiciary. Example हम देख रहे हैं इंडिया का, और यहाँ पे क्योंकि पावर शेयर हो रही है among different organs of the government, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मैंने पहले भी बताया, इसीलिए हम इसको बोलेंगे separation of powers। और क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स इन 3 ऑर्गन्स के बीच में है, इसीलिए इस सिस्टम को बोलेंगे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। क्यों बोलेंगे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस? एज बिकॉज ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स टाइम टू टाइम एक दूसरे पे चेक रखते हैं, एक दूसरे की फंक्शनिंग पे चेक रखते हैं, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोला जाता है। ठीक है। सेकेंड देखते हैं, द फेडरल डिविजन ऑफ पावर। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था यूनियन गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में जैसे सेंटर का काम है जो जनरल गवर्नमेंट है फॉर द एंटायर कंट्री, और स्टेट का काम है जो अपने रीजनल लेवल पे काम करेगी। ठीक है। थर्ड, कम्युनिटी गवर्नमेंट। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेल्जियम का, वहाँ पे भी अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे, इसीलिए बेल्जियम ने अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या है? उसको लॉज बनाने हैं, उसको रूल्स बनाने हैं ऑन सर्टेन इश्यूज लाइक एजुकेशन इश्यूज, कल्चरल इश्यूज और इश्यूज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक लाइन्स। ठीक है, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ठीक है। फोर्थ, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, pressure groups and movements. Such competition ensures that power does not remain in one hand.
In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. अब यहाँ पे पावर शेयर हो रही है among different political parties. क्या होता है, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती है ना, एक कंपटीशन क्रिएट होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी हैं, तो उनमें क्यों आएगा कंपटीशन कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी पॉलिसी ज़्यादा बेटर हो, तब तो हम उन्हें चुनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से एक कंपटीशन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। उस कंपटीशन की वजह से जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो पार्टीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अलग अलग कोएलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म करती हैं। जब वो कोएलिशन गवर्नमेंट बना रही है तो वो बना रही है विथ एनी अदर पार्टी और पार्टी प्रेजेंट एट रीजनल और स्टेट लेवल, ठीक है। तो वहां पे वो एक दूसरे के साथ पावर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रेशर ग्रुप्स भी अलग अलग मूवमेंट्स चलाते हैं, उनकी भी अलग अलग पार्टिसिपेशन होती है, मतलब एक टाइप का कंपटीशन क्रिएट होता है बिटवीन दीज ग्रुप्स। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और इनडायरेक्टली इनकी कमिटीज फॉर्म हुई होती हैं जिनसे पूछा जाएगा आफ्टर टेकिंग और बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से पावर शेयर हो रही है। 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड पावर शेयरिंग थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विथ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे जब हमने पढ़ा था तब भी उसमें ये था कि एक प्रूडेंशियल रीजन था पावर शेयरिंग का, एक मॉरल रीजन था, और ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया है, जहाँ पे आपसे एक प्रूडेंशियल रीजन पूछा है, एक मॉरल रीजन पूछा है कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीजन तो क्या कहता है, पावर शेयरिंग इज एसेंशियल एज बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज नहीं होगा, एंड ऑल्सो इट विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स, ठीक है। एंड मॉरल रीजन कहता है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स कि अगर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पे पावर शेयरिंग है, वरना हम ये कह सकते हैं कि ये तो एक फेक डेमोक्रेसी है, जहां पे डिवीजन ऑफ पावर है वहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये 2 मेन रीजन थे, प्रूडेंशियल रीजन, मॉरल रीजन। देखते हैं हम प्रूडेंशियल रीजन विद एन एग्जांपल। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, in India, the power is shared horizontally among various organs of the government. The legislature, executive, and judiciary are responsive for administering India. Reservation is applicable in India where various sections are given benefits over others to avoid कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे पावर क्यों शेयर की जा रही है, बेसिकली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। रेजर्वेशंस क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि कोई डोमिनेशन ना हो मेजॉरिटी का माइनॉरिटी पे। इवन जो वीकर सेक्शंस हैं, विमेन हैं, उनको भी उतना ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले जितना कि मेजॉरिटी सेक्शन को मिल रहा है। इसीलिए पावर शेयरिंग विल हेल्प द पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, एंड पावर शेयरिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज ही नहीं होगा, एज बिकॉज सबको इक्वल पावर मिल रही है, इक्वल रिजर्वेशन मिल रही है, सबको कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स मिल रही है, जिसकी वजह से पावर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मॉरल रीजन क्या कहता है, मॉरल रीजन emphasizes the very act of power sharing as valuable. In India, citizens are conferred with fundamental rights and directive principles of state policies are implied in the government. Moral reason यही कह रहा है कि the reason why power sharing is given as because power sharing is very valuable. पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हमारे इंडिया में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है। एंड इसीलिए पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्योंकि इट विल ब्रिंग बेटर आउटकम एंड इट इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 रीजंस रखेंगे, प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
After reading this chapter, 3 students drew different conclusions. Which of these do you agree with and why? Give your reasons in about 50 words. यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ने 3 डिफरेंट कंक्लूजन्स निकाले हैं पावर शेयरिंग पढ़ने के बाद. हम में से उन 3 कंक्लूजन्स में से एक कंक्लूजन हमें बताना है कि कौन सा बेस्ट है, बेटर है. ठीक है, देखते हैं. थॉमन कहते हैं पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स. थॉमन कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग वहीं पे ही ज़रूरी है जहाँ पे रिलीजियस या एथनिक डिविजन हुए हैं. मतलब वहां पे जरूरी नहीं है जहां पे रिलीजियस या एथनिक डिविजन्स नहीं है. ठीक है. सेकंड, मथाई, पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स. मथाई ये कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग वहीं पे ही जरूरी है जहां पे कंट्री बिग है, जहां पे रीजनल डिविजन्स हैं. ठीक है. औसिफ कह रहे हैं एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स. ये कह रहे हैं हर एक सोसाइटी में थोड़ा सा पावर शेयरिंग होना चाहिए, भले वो स्मॉल है भले वो लार्ज है, बट थोड़ा सा डिवीजन होना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो और ताकि सोशल डिविजन्स अराइज नहीं हो. ठीक है. तो ये 3 कंक्लूजन्स हैं थॉमन के, मथाई के, औसिफ के. इनके हिसाब से हमें क्या लगता है कौन सा बेस्ट है? हमारे हिसाब से जब हमने पावर शेयरिंग पढ़ी है तो आज तक हमें एक चीज़ समझ में आई है कि पावर शेयरिंग होगा तो सोशल डिवीजन एमर्ज नहीं होगा, पावर शेयरिंग होगा तो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज नहीं होगा. और उसके अकॉर्डिंग ये थर्ड वाला कंक्लूजन बहुत बेस्ट है. ये कह रहे हैं कि हर एक सोसाइटी में पावर शेयरिंग होनी चाहिए, नो मैटर बिग और स्मॉल, ताकि क्या होगा कि एक सोशल डिवीजन एमर्ज नहीं होगा. ठीक है. तो हम आंसर देखते हैं. Osif's conclusion is the right one. Every state should have some or other form of power sharing. Power sharing ensures an optimum balance between different sections of society. The chances of conflict lessen and so does the injustice. Hence, power sharing becomes the value of democracy. Also, power sharing is good way to ensure the stability of political ऑर्डर. अब इनके हिसाब से पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? एक पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी आएगी. किस तरीके से आएगी स्टेबिलिटी? कैसे आती है स्टेबिलिटी? तब आती है ना जब पावर डिवाइडेड है, काम डिवाइडेड है, कोई बर्डन नहीं है, सबके पास अपना अपना काम डिवाइडेड है, तो सबको अपने हिसाब से अपना काम करना है. तो वहाँ पे पावर भी शेयर हो गई, एक बर्डन भी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो पॉलिटिकल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, सोशल डिविजन्स नहीं होंगे, ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी. अगर पावर शेयर नहीं होगी तो फिर वही डोमिनेशन वाली सिचुएशन इमर्ज होगी. लेकिन अगर पावर इक्वली सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में शेयर की जा रही है तो वो डोमिनेशन इमर्ज नहीं होगा और सोशल डिवीजन वाली सिचुएशन भी इमर्ज नहीं होगी. इसीलिए ये कंक्लूजन बेस्ट कंक्लूजन है कि पावर शेयरिंग इज इफेक्टिव एंड इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. The mayor of Merchment, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking French in town school. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate into this Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangement? Give your reasons in about 50 words. यहाँ पे जो मेयर है ऑफ मर्चेंटन, जो टाउन है नियर ब्रूसेल्स, उन्होंने ये बात को डिफेंड किया है कि अगर सपोज ब्रूसेल्स में फ्रेंच बैन भी कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये बोल रहे हैं कि क्या उन्होंने ये चीज़ सही बोली है या नहीं बोली है, मतलब क्या ये मेयर का डिसीजन सही है कि ये इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं. क्योंकि जिस तरीके का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हमने पढ़ा था बेल्जियम में, बेल्जियम का केस थोड़ा डिफरेंट था. तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो हमारे हिसाब से ये पूरी तरीके से गलत है कि आप डिफेंड कर रहे हो बैन ऑन फ्रेंच. एज बिकॉज क्या हो रहा है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो बेल्जियम में था वहाँ पे तो दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसीलिए मिल रही थी ना, ताकि दोनों का एक दूसरे पे डोमिनेशन स्टैब्लिश नहीं हो. इसीलिए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ था बेल्जियम में और इसीलिए 3 बार ऐसा हुआ था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए थे, अमेंडमेंट्स हुए थे, ताकि एक बेस्ट फॉर्म निकल के आए ताकि दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके. ठीक है. हम आंसर देखते हैं. The measure of mayor of Merchantum to ban French speaking in the town school near Brussels is unfair. जैसा मैंने आपको बताया ये वाला जो डिसीजन है पूरा अनफेयर है. It does not keep with Belgium's power sharing arrangement. Power sharing helps maintain a balance between different sections of society. अब यहाँ पे एक बैलेंस कैसे क्रिएट हो रहा है?
आप ये बात समझिए, जैसे कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया था कि दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था कंट्री में। दोनों कौन? डच एंड फ्रेंच। दोनों स्पीकर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला तो एक बैलेंस क्रिएट हो गया ना, कि दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला तो दोनों का डोमिनेशन एक दूसरे पे स्टैब्लिश नहीं होगा, और एक तरीके से दोनों का अपना अपना सेपरेट काम हो गया, तो एक बैलेंस क्रिएट हो गया। जैसे कि हम तीन ऑर्गन्स के बीच में एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस क्यों है? क्योंकि वो एक दूसरे पे रेगुलर चेक रख रहे हैं, तो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। कहीं भी ये नहीं हो रहा कि किसी का डोमिनेशन या किसी की अथॉरिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो पावर शेयरिंग एक बैलेंस क्रिएट करता है अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसीलिए ये डिसीजन अनफेयर है। ठीक है। In Belgium, there is a need to maintain the power sharing between the Dutch and the French to avoid civil unrest. Banning the French will promote the tendency of civil unrest. To promote peace among different communities, the mayor should promote a bilingual education system in the town's school. अब क्या होगा, यहाँ पे अगर फ्रेंच बैन हो रही है तो एक सिविल अनरेस्ट वाली सिचुएशन हो जाएंगी, लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि वही वाली बात आ रही है, डोमिनेशन वाली। इसीलिए क्या स्टेप लेना चाहिए कि मेयर को बायलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम अपनाना चाहिए उनके पर्टिकुलर टाउन स्कूल्स में, जहाँ पे दोनों टाइप की लैंग्वेजेस बोली जा रही है, यूज की जा रही है उनके स्कूल्स में, ताकि क्या होगा, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा और इट विल मेंटेन सिस्टम ऑफ बैलेंस, क्योंकि पावर शेयरिंग बैलेंस क्रिएट ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये निकला, ये डिसीजन अनफेयर है और इस डिसीजन को फेयर करने के लिए बायलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए इन देयर टाउन स्कूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। हमें ये सारा सेंटेंस पढ़ने हैं, पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद हमें ये पता करना है कि इसमें से प्रूडेंशियल रीजन कौन सा है। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं। We need to give more power to the panchayat to realize the dream of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our constitution. Panchayati Raj establishes true democracy. It restores power to the only place where power belongs in a democracy, in the hands of the people. Giving power to panchayat is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. When people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes. This would eliminate the corrupt middlemen. Thus, Panchayat Raj will strengthen the foundation of our democracy. Basically, यहाँ पे बात क्या हो रही है, पंचायती राज सिस्टम को भी representation मिलना चाहिए और उनको भी इक्वल पावर्स मिलनी चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी का ड्रीम था। तो पंचायती राज सिस्टम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने से क्या होगा, उससे क्या होगा, करप्शन क्रिएट नहीं होगा, एज बिकॉज लोकल गवर्नमेंट अपने लेवल पे ही अपने पर्टिकुलर इश्यूज सॉल्व कर लेगी, स्टेट लेवल तक आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें इसमें से एक प्रूडेंशियल रीज़न निकालना है, पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीज़न निकालना है कि अगर पंचायत राज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो प्रूडेंशियल रीज़न कौन सा है, उससे फ़ायदा क्या होना है। समझ में आ रहा है कि पावर शेयर हो रही है तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें एक प्रूडेंशियल रीज़न निकालते हैं। अच्छे से एक बार देखिए प्रूडेंशियल रीज़न ये क्यों है। गिविंग पावर टू पंचायत is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. ये एक prudential reason है इस particular sentence में। अगर पंचायत को पावर मिलेगी तो it helps to reduce what? corruption, और इससे administrative efficiency improve ही होगी। क्यों होगी efficiency improve? as because वो अपने level पे अपने particular issues solve कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे एज कम्पेयर टू जब वो स्टेट लेवल से अपने सर्टन इश्यूज सॉल्व करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से हमें ये समझ में आया है कि पावर शेयरिंग अगर हो रही है पंचायत राज सिस्टम में, अगर पंचायत के साथ पावर शेयरिंग हो रही है तो इससे करप्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे और इससे जो उनकी गवर्नमेंट चलाने की एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, आंसर देखते हैं। The prudential reason in the given passage is giving power to panchayat is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency। जैसे मैंने बताया efficiency तो automatically increase हो जाएगी,
एक होता है आप खुद के लेवल पे काम करें, एक होता है आपको किसी पे डिपेंडेंट होना। ऑब्वियसली आप डिपेंडेंट होंगे तो आपका काम इतना बेटर नहीं होगा एज कम्पेयर टू आप खुद इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पंचायत खुद इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस करप्शन एंड ऑल्सो इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Different arguments are usually put forth in favor of and against power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the codes given below. यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो पावर शेयरिंग के फेवर में हैं और पावर शेयरिंग के अगेंस्ट है। हमें वो आर्ग्यूमेंट्स निकालने हैं जो पावर शेयरिंग के फेवर में है, ठीक है, वो नहीं जो अगेंस्ट में है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ फेवर की बात कर रहे हैं, कौन से आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर हैं। फिर उसके बाद हम अगेंस्ट का भी देखेंगे बाद में, अभी फेवर का देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट, इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। ऑब्वियसली पावर शेयरिंग का मेन मोटिव ही यही है कि पावर शेयरिंग होगी तो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड, डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रीनेस। इससे क्या होगा कि एक पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, किसी की अथॉरिटी किसी पे नहीं लगेगी, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप पे, तो एक डोमिनेशन वाली सिचुएशन इमर्ज नहीं होगी। तो ये भी पावर शेयरिंग के लिए अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, डिलेज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये नहीं है, पावर शेयरिंग में ऐसा हम नहीं मानते हैं दैट इट डिलेज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नो। डी, अकोमोडेट्स डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे पावर शेयरिंग क्या कर रही है, अलग अलग डाइवर्सिटीज के लोगों को एक साथ लेके आने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम भी तो यही कर रही थी कि रिलीजियस डाइवर्सिटीज, कल्चरल डाइवर्सिटीज को साथ लाने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो इट विल वर्क। नेक्स्ट, इंक्रीजेस इंस्टेबिलिटी एंड डिविजननेस। मुझे तो नहीं लगता पावर शेयरिंग से एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। इंस्टेबिलिटी क्यों क्रिएट होगी, वहाँ पे सबके पास अपना काम है, सब अपने अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, तो एक इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट नहीं होगी और ना ही उनके बीच में डिविजन होगा, एज बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज नहीं होगा। सो दिस इज रॉन्ग। प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। ऑब्वियसली पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है तो सारे ग्रुप्स का इक्वल पार्टिसिपेशन है इन दी गवर्नमेंट। ठीक है, अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इसीलिए तो हमारी कंट्री में यूनिटी मेंटेन हो रही है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होने से क्यों अंडरमाइन होगी द यूनिटी ऑफ कंट्री, वहाँ पे तो यूनिटी जो है वो एक बैलेंस तरीके से बनी रहेगी, हमारी कंट्री यूनाइट होके रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे सारी डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट किया जा रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो रही है कि डोमिनेशन क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज नहीं हो रहे हैं बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, इसीलिए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज द बेस्ट अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे ए, बी, डी एंड एफ। इसका आंसर हो गया ए, बी, डी एंड एफ। आप साथ साथ एक बार देखते जाइए, मार्क करते जाइए और सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में क्या है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, श्रीलंका में क्या है, हमें ये दिखना है। ठीक है, First, in Belgium, the Dutch-speaking majority people tried to impose their domination on the minority French-speaking community. बिल्कुल नहीं, बेल्जियम में ऐसा नहीं हो रहा था, वहाँ पे कोई डोमिनेशन क्रिएट ना हो, इसीलिए दोनों डच और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। ठीक है, Second, in Sri Lanka, the policy of the government sought to ensure the dominance of Sinhala-speaking majority. ये बिल्कुल सही है, as because सिन्हेला में श्रीलंका में मेजॉरिटेनिज्म वाली पॉलिसी फॉलो हो रही थी। इस पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा था, डोमिनेंस क्रिएट हो रहा था सिन्हेला स्पीकिंग मेजॉरिटी का, तो ये बिल्कुल सही है। Third, the Tamils in Sri Lanka demanded a federal government of power sharing to protect their culture, language and equality of opportunity in education and jobs. तमिल्स ने अपने लिए एक सेपरेट स्टेट मांगा था ना, हमने पढ़ा था, एक सेपरेट तमिल एलम मांगा था, एक सेपरेट स्टेट मांगा था। क्यों, ताकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंटेशन मिले एंड उनको भी एजुकेशनल स्फीयर में या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनमें भी जॉब्स मिले, उनमें भी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो तमिल्स ने ऐसा किया था। ठीक है, The transformation of Belgium from a unitary government to a federal one prevented a possible division of country.
ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। हाँ, बेल्जियम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्यों आई? ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाए और लिंग्विस्टिक लाइन्स पे, रिलीजियस लाइन्स पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज नहीं हो। तो इसमें बी सी डी तीनों सही है। श्रीलंका में मेजॉरिटेनिज्म वाली पॉलिसी फॉलो हो रही थी, इस वजह से ही क्या हो रहा था, सिन्हेला स्पीकिंग मेजॉरिटी डोमिनेट कर रहे थे किसको, तमिल्स को, जिसकी वजह से तमिल्स ने अपना एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मांगा था। उन्होंने अपना एक तमिल आलम मांगा था। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था हमें रिप्रेजेंटेशन तभी मिलेगी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था बेल्जियम का यूनिटरी से फेडरल का, ये इसीलिए था ताकि रिलीजियस बेसिस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, सी एंड डी। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप क्लियर करते जाइए, हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, जिससे ये समझ में आ जाएगा किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस एमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड with list 2 forms of government and select the correct answer using the codes given below in the list। हमें यहाँ पे मैच करना है, जैसे पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये कहाँ पे होता है? ठीक है, इस तरीके से हमें मैच करना है। तो फर्स्ट है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। किसके बीच में पावर शेयर हो रही थी ऑर्गन्स में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो वो क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स थी ना बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, सेकंड पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। हमने सेकंड फॉर्म पढ़ा था पावर शेयरिंग का, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, तो वहां पे क्या हो गया, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ठीक है, थर्ड पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के बीच में अगर पावर शेयर हो रही है तो वहां पे क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, तो यहाँ पे थर्ड हो गया कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। ठीक है, एंड फोर्थ पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। जब 2 या 2 पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर करती हैं, मैंने कितनी बार ये चीज़ बताई कि वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट इसीलिए करती हूँ क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तभी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, उनको भी मिल रही है जिनको मेजॉरिटी नहीं मिली है। ठीक है, तो जब पावर शेयर हो रही है बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज तो वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? इस तरीके से हमने मैच किया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, फेडरल गवर्नमेंट, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट, पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, कोएलिशन गवर्नमेंट। इस तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Consider the following 2 statements on power sharing and select the answer using the codes given below। अब आप याद कीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको PYQs में भी करवाया है, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन भी उसमें आया है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। सेकेंड, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पावर शेयरिंग ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए और ज़रूरी है, अच्छी है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज नहीं हो रहा है बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो इसमें बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, क्यों? यहाँ पे गुड फॉर डेमोक्रेसी है और क्योंकि गुड फॉर डेमोक्रेसी है इसीलिए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज नहीं हो रहा है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, ये हमारे सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो हमने पॉइंट वाइज करे हैं। इससे हमें ये क्लियर हो गया पावर शेयरिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और भी क्वेश्चंस हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाद की क्लासेस में करेंगे, बाद के लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए आप ये वाले क्वेश्चंस अपनी बुक्स में मार्क कीजिए और उसको आप अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।